वेलकम टू प्रेप नवोदय। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग 2017 में पूछे गए कुछ प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 67। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 38 है और उनका लघुत्तम समापवर्त्य 98154। यदि पहली संख्या 1558 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? The HCF of two numbers is 38 and their LCM is 98154. If one of the number is 1558, the other number is which one? तो देखिए, दो नंबर अगर आपके पास है तो उनका एक बड़ा ही अच्छा फार्मूला है कि उन दोनों का गुणनफल जो उनके LCM और HCF के गुणनफल के बराबर होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, यह केवल दो नंबर्स के लिए वैलिड है। तो यहाँ पे पहली संख्या है 1558, यानी A है 1558। दूसरी संख्या हमें पता करनी है। LCM दिया हुआ है 98154 और HCF दिया हुआ है 38। तो 1558 को अगर हम शिफ्ट करते हैं तो हमारा B का वैल्यू मिल जाएगा 98154 इंटू 38 बाई 1558। अब देखिए, 2 से 38 भी कटेगा, 1558 हो जाएगा 38 19 बाद में, और ये 2 सते 14 बचेगा 15, फिर 2 सते 14 बचेगा 18, 2 नंबर 18। और 19 से भी ये 779 कट जाएगा, 19 चौके 76 बचेगा 19, यानी एक बार में। अब 98154 को हम लोग 41 से डिवाइड करेंगे नॉर्मल तरीके से, ताकि आसानी से हो जाए। राइट, 41 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे तो 82 होगा, बचेगा 16, तो ये 1 नीचे आ जाएगा। 4 बार पढ़ेंगे तो 164 हो जाएगा, तो हम लोग 3 ही बार पढ़ेंगे तो ये 123 होगा। माइनस करेंगे ये 38 आएगा। इसको थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं। 38 आया और ये 5 नीचे उतरा तो 385 हो गया। अब 41 का टेबल अगर 9 बार पढ़ते हैं तो 40 नंबर 360, एक नंबर 9 369 होगा, यानी 9 बार में 369। माइनस करेंगे क्या बचेगा? 16 बचेगा, और ये 4 नीचे आएगा तो 164। 40 का टेबल अगर 4 बार पढ़ते 160 होता, एक चौके 4, यानी 41 का टेबल 4 बार पढ़ेंगे तो 164 आएगा, यानी कैंसल आउट हो जाएगा और हमारा आंसर हो जाएगा 2394, यानी बी का वैल्यू आएगा 2394। दूसरी संख्या हो गई 2394, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 68। एक विद्यालय ने अपने विद्यार्थियों से कुल 2304 रुपए जमा किए। यदि हर विद्यार्थी ने उतने ही पैसे का योगदान दिया जितने की विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या है, विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है? A school collected 2304 rupees as fees from its students. If each student paid as many as there were students in the school, how many students were there in the school? तो यहाँ पे अगर ध्यान दें कि क्या बोला जा रहा है कि हर बच्चे ने उतने ही पैसे का योगदान दिया जितने की विद्यार्थियों की कुल संख्या है, यानी कि अगर कुल संख्या x है तो हर एक ने x पैसे का योगदान दिया, तो टोटल कितने पैसे कलेक्ट होंगे? x इंटू x पैसे, और यहाँ आपको दिया हुआ है रुपए में, तो कितने पैसे जमा हुए हैं? 2304 इंटू 100 पैसे जमा हुए, यानी x स्क्वायर है आपका 2304 इंटू 100। तो इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमको x मिल जाएगा। x क्या हो जाएगा? 2304 का स्क्वायर रूट, और ये इसका स्क्वायर रूट होता है 10 इंटू 10। तो हम लोग 2304 का स्क्वायर रूट निकालेंगे, और इसको हम लोग डिवीजन मेथड से निकाल लेते हैं, क्योंकि उसकी भी प्रैक्टिस होनी चाहिए। कैसे निकलता है? इसके लिए हम लोग ऐसा करते हैं, इसको 2-2 का पेयर बनाते हैं राइट साइड से, और 23 के लिए हम एक ऐसा नंबर ढूंढेंगे जिसका स्क्वायर 23 या उससे कम होना चाहिए। तो ऑफ कोर्स 4 होगा, और उसको 3 जगह लिखते हैं, 4 4 4। इन दोनों को आपस में गुना करेंगे, इन दोनों को, और यहाँ लिखेंगे तो 4 चौके 16, माइनस करेंगे नॉर्मल डिवीजन की तरह माइनस करेंगे, तो बचा कितना? 7। यहाँ पे इन दोनों को जोड़ दिया जाता है, तो ये 4 4 8 हो जाता है, और यहाँ पे हमेशा पेयर में दोनों को नीचे उतारा जाता है 0 4। अब यहाँ पे एक ऐसा नंबर रखते हैं जिससे ये जो नया नंबर बनेगा उस नंबर को ये जो नया अंक हमने रखा है उसी से गुना करेंगे, तो 704 के आसपास आना चाहिए।
तो इस केस में हम लोग इसको 8 रखेंगे, 8 8 8 तीन जगह लिखा जाता है और इन दोनों को गुना करेंगे, 88 को 8 से गुना करेंगे, 8 8 64 बचेगा 6, 8 8 64 6 70, देखिए एग्जैक्टली सेम आ गया। यानी 2304 जो है बैलेंस आउट हो गया, तो स्क्वायर रूट जो है वर्गमूल जो है वो हो गया 48। किस पार्ट का? 2304 का स्क्वायर रूट हो गया 48, यानी x का वैल्यू हो गया 48 इंटू 10, ये 480 स्टूडेंट्स हैं और हर एक ने 480 पैसे का योगदान दिया। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 69, श्रृंखला का अगला पद ज्ञात कीजिए। 258 130 66 34 18, नेक्स्ट टर्म ऑफ 258 130 66 34 18 इज which one? तो देखिए अगर आप ध्यान देंगे, पहले इन नंबर को लिख लेते हैं, 30 66 34 एंड 18। इन दोनों में अगर हम लोग डिफरेंस देखेंगे तो वो डिफरेंस है 128 का। अगले दो नंबर के बीच में डिफरेंस कितना है? 64 का। अगले दो नंबर के बीच में डिफरेंस है 32 का। अगले दो नंबर के बीच में डिफरेंस है 16 का। तो आप अगर ध्यान दें, देखिए 128 का आधा होता है 64, उसका आधा होता है 32, उसका आधा होता है 16, तो उसका आधा क्या होगा? 8, यानी 8 कम हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 10। हमारा नेक्स्ट नंबर होगा 10। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 70, दो दशमलव संख्याओं का गुणनफल 20.7326 है। यदि उनमें से पहली संख्या 4.13 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। द प्रोडक्ट ऑफ टू डेसिमल्स इज 20.7326। इफ वन डेसिमल इज 4.13, व्हाट इज द अदर डेसिमल? तो मान लेते हैं दूसरी संख्या x है, तो क्या बोला जा रहा है? 4.13 और x का गुणनफल जो है वो है 20.7326, राइट। तो x का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? 4.13 को शिफ्ट करेंगे तो वो हो जाएगा, गुना में है बटा में चले। अब डेसिमल हटाने के लिए क्या करना होगा? ऊपर में डेसिमल में के बाद 4 डिजिट है तो नीचे में भी 4 डिजिट कर देंगे। अब ये डेसिमल सिंपली हट जाएगा और ये बन जाएगा 207326 बाय 41300, जिसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं। अब हम लोग 413 से 207326 को डिवाइड करेंगे। राइट, 413 से 3 डिजिट लेंगे तो छोटा पड़ रहा है, इसलिए 4 डिजिट लेंगे। अगर 400 को 5 से गुना करते हैं तो 2000 और 13 बचे 65, यानी 5 बार तो हो सकता है 2065 होगा। 73 चाहिए था, यानी 8 बच जाएगा। अब ये 2 उतरेगा, लेकिन छोटा है अभी भी, तो 0 देंगे तो 6 भी उतार लेंगे। अब 413 से 2 बार में कट जाता है, 826, यानी 207326 बटा 413 हो जाता है 502 और बटा क्या है? ये बच गया 100। तो 100 से डिवाइड करने के लिए क्या रूल है? ये जो डेसिमल है यहाँ पे है 502 में, और जब 10 100 1000 से डिवाइड करते हैं तो जितना जीरो है इसमें उतना ये डेसिमल मूव करता है लेफ्ट की तरफ। तो 2 पोजीशन मूव करेगा तो आंसर हो जाएगा 5.02। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 71, एक वार्षिक परीक्षा में हार्दिक ने कुल 725 अंकों में से 500 अंक प्राप्त किए। परीक्षा में उसने लगभग कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए? ये लगभग होगा। In an annual examination, Hardik got 500 marks out of 725. What is his approximate percent in the examination? देखिए, हार्दिक ने 500 अंक प्राप्त किए हैं 725 में, तो इस तरह से इसको भिन्न में लिखा जाता है कि 500 आउट ऑफ 725 उसने प्राप्त किए हैं। तो इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। अब 5 से देखिए कट जाएगा, 5 एकम 5 बचेगा, 2 2 22, 5 चौके 20 बचेगा, 2 5 25, 5 बार में, और 5 से ये 100 बार में कट जाएगा। 5 से इसको काटेंगे, 5 2 10 बचेगा, 4 5 45, 9 बार में, और 5 से ये 20 बार में कट जाएगा, यानी ये हो गया 2000/29, इतना परसेंट। क्योंकि हमको लगभग पता करना है परसेंटेज, तो हम लोग 2000 को 29 की जगह 30 से भी डिवाइड करेंगे तो भी हमें लगभग
परसेंटेज पता चल जाएगा। तो 0 0 कट जाता है, ये हो जाता है 200/3%। अब इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 3 से डिवाइड करेंगे 200 को, तो 3 6 का 18 बचेगा 2 और फिर 0 20, 3 6 का 18 बचेगा 2, यानी ये 2 हो गया। यानी ये कितना हो गया? 66/2%। यानी लगभग इसमें देखें 88 से तो दूर है, 54 से भी दूर है, इन दोनों में किसके नजदीक है? 70 के नजदीक है। ये 66.2/3%। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित प्राप्तांकों का औसत निकालिए। फाइंड द एवरेज ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ स्कोर्स 567, 434, 323, 290, 404। तो औसत निकालने के लिए क्या करना होता है? सारे अंकों को जोड़ना होगा। तो सबसे पहले उसको जोड़ लेते हैं। 567, 434, 323, 290, 401। क्या हो जाए? 7 3 10, 4 14, 1 15, बचेगा 1। 9 और 1 जोड़ दिया तो 10 हो गया। 2 12, 3 15, 6 21, बचेगा 2। 2 है। 5 4 9, 3 12, 2 14, 4 18, 2 20, 2015 हो गया इन पांचों अंकों का योगफल। तो 2015 को हम लोग, क्योंकि 5 अंक है इसलिए 5 से डिवाइड करेंगे तो हमको औसत मिल जाएगा। 5 से कितनी बार में कटेगा? 5 चौके 20। अब 1 है, 1 छोटा है इसलिए 0 देंगे। अब ये 15 हो जाएगा। 5 3 15, 403। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 73, ए बी और सी ने 9861 रुपए की धनराशि को आपस में 3 11 5 के अनुपात में बांट लिया। इस बंटवारे में बी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। ए बी एंड सी डिवाइड एन अमाउंट ऑफ ₹9861 amongst themselves in the ratio of 3:11:5 respectively. What is B's share in the amount? तो देखिए इसके लिए एक फॉर्मूला है। B का जो हिस्सा होगा, वो होगा, उसका अनुपात क्या है? B का 11 है, बटा अनुपातों का योग 3 11 और 5 को जोड़ेंगे, 3 5 8 11 19, ये इनटू ये जो टोटल धनराशि है इंटू 9861, ये है फॉर्मूला। जिनको फॉर्मूला याद है वो इसका यूज करेंगे। 19 से होपफुली 9861 करना चाहिए। 19 बचे 95, बचेगा 36, 19 एकम 19 बचेगा 17, 171 हो जाएगा और 9 बार में ये कट जाएगा। यानी हमारा बी का शेयर होगा 11 इंटू 519। 11 नमा 99, बचेगा 9, 11 एकम 11 9 20, बचेगा 2, 11 बचे 55, 2 57, 5709 रुपीज होगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। लेकिन जिनको फॉर्मूला नहीं याद है वो कैसे करेंगे? उसके लिए क्या करेंगे? 3 11 और 5 का अनुपात है, जिसको हम लोग लिखेंगे 3x प्लस 11x प्लस 5x। यानी अनुपात को हम लोग x मान लेंगे तो 3x 11x और 5x हो जाएगा इन तीनों का हिस्सा। इन तीनों हिस्सा को जोड़ने पे क्या आएगा? 9861। इससे हम लोग x निकाल लेंगे। 11 3 14 5 19x, x का वैल्यू हो जाएगा 9861/19। ये वाला पार्ट आ गया 9861/19 और x का वैल्यू निकल गया तो हमें b का शेयर पता करना है। तो b का शेयर हो जाएगा 11 इंटू एक्स, यानी b का शेयर हो जाएगा 11 इंटू एक्स की जगह लिखेंगे 9861/19। एग्जैक्टली सेम चीज आ रहा है। 11/19 हो गया इंटू 9861। तो जिनको फॉर्मूला नहीं याद है वो इस तरह से बना सकते हैं x मान के। क्वेश्चन नंबर 74, किसी संस्थान में 3450 कर्मचारी काम करते हैं। इनमें से 42% कर्मचारियों की पदोन्नति हो जाती है। उन कर्मचारियों की संख्या ज्ञात कीजिए जिनकी पदोन्नति हुई है। There are 3450 employees in an organization, out of which 42% got promoted. How many such employees are there who got promoted? तो देखिए प्रोमोटेड कितने हुए? 42%। कितने का? 3450 का। यही निकालना है, यही संख्या तो हमें निकालनी। मान लीजिए x है तो x जो होगा वो 3450 का 42% होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 3450 का मीन्स गुना, 42% को भिन्न में कन्वर्ट करेंगे तो 42/100 होगा। अब देखिए 1 0 1 0 कट गया, 5 से ये 2 बार में कटा, 5 से ये 5 6 30, बचेगा 45, 9 बार में कटा और 2 से ये 21 बार में कटा। यानी हमारा x का वैल्यू आएगा 69 गुने 21। अब 21 का टेबल तो सबको नहीं आता, इसलिए हम लोग नॉर्मल वे में गुना करेंगे।
1 से करेंगे तो 69 हो जाएगा, 2 से करेंगे 2 नंबर 18 बचेगा 1, 2 6 को 12, 1 13, 9 8 6 14 बचा 1 4, 1449 हो जाएगा। इनकी पदोन्नति हुई है। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 75, 20 अवलोकनों का माध्य 65 निकाला गया। बाद में यह पता चला कि 69 को गलती से 96 दर्ज कर लिया गया था। सही माध्य क्या है? The mean of 20 observation was found to be 65, but later on it was found that 69 was misread as 96. Find the correct mean. देखिए इसको बनाने का 2 तरीका है। पहला तरीका थोड़ा ट्रिक वाला है, उसको लेकर लेते हैं। हमने क्या किया है, 69 की जगह 96 रीड किया है, यानी दोनों का पहला डिफरेंस देख लेते हैं कितना। 16 में से 9 गया 7, 8 में से 6 गया 2, 27 का डिफरेंस है। हमने 69 को गलती से 96 रीड किया, यानी हमने 27 ज्यादा रीड कर लिया, राइट। अगर हम इस 27 को 20 अवलोकन है यानी 20 से डिवाइड करते हैं तो ये आएगा 1.35। बहुत आसानी से आप इसको सॉल्व कर लें। यानी हमारा जो औसत जो है वो इतना ज्यादा हो गया है, एक्चुअल होना चाहिए था इतना कम, क्योंकि हमने 27 ज्यादा रीड किया है तो हमारा औसत भी इतना ज्यादा आया। तो हमारा सही औसत क्या होगा, 65 में से 1.35 को माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 10 में से 5 गया 5, ये 9 हो गया, 9 में से 3 गया 6, 4 में से 1 गया 3, 63.65 और आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। तो ये तो हुआ ट्रिक से। दूसरा तरीका क्या है कि हम लोग पहले देख लें कि हमने 65 जो एवरेज निकाला 20 ऑब्जर्वेशन का, तो हमने जो ऑब्जर्वेशन है उनका योगफल कितना लिया, हमने लिया योगफल 65 गुना 20 और ये आ गया 1300। लेकिन ये गलत है, ये जो योगफल लिया सारे अवलोकनों का वो गलत योगफल है। हमने ये 27 ज्यादा रीड कर लिया है, यानी सही योगफल जो है वो है 1300 माइनस 27 यानी 1273 है। अब सही माध्य निकालना है तो हम लोग को 1273 को 20 से डिवाइड करना होगा, और जब आप डिवाइड करेंगे तो यही वैल्यू आएगा 63.65। तो जो भी आपको सुटेबल लगे उसका यूज कीजिए। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो यदि पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एवं इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।